बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत आर्टिकल 63A नजरसानी केस में जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया है। सुबह 9 बजे इस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में हुआ। इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने शिरकत की और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो इंतजार किया गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन यहाँ पे ये कहना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो नजरसानी मामला है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया गया था कि अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो इस बेंच में शामिल किया जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कमेटी के इजलास में ही शरीक नहीं हुए। वो इजलास में शरीक नहीं हुए तो उनसे रजामंदी नहीं ली जा सकी। चे जाया के शर्त ये थी कि वो शामिल हों, उनको आइन कानून पाबंद कर रहा था। लेकिन शाहजी, आपको पता है आजकल जब से मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह का गठजोड़ हुआ है तब से शाहजी जो है वो युथ्यापे को प्यारे हो गए हैं। सॉरी टू से, हकीकत तो यही है। वो आइन और कानून की बजाय पॉपुलिस्ट अप्रोच को जो है वो प्यारे हो चुके हैं। तो यूं शाहजी जो है वो इजलास में शामिल नहीं हो सके। तो इसी वजह से फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया और बाद में कमेटी ने जो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान को जो है वो शामिल कर लिया बेंच के अंदर। अब 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो नजरसानी का मामला है, बेसिकली आइन के आर्टिकल 63A, उस पर जो है वो समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का आपके सामने मामला है कि जस्टिस मुनीब अख्तर चूंकि आथर जज थे, आर्टिकल 63A की दरखास्त पर जो फैसला आया था ये बेसिकली ये सदारती रेफरेंस था। अगर आपको याद हो उस टाइम तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी था, तो उन्होंने जो है ये सदारती रेफरेंस दायर किया था और राय मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर जो है ये एलिगेशन भी आ गया 2 जजेस की जानिब से कि मुनीब अख्तर ने जो है वो आइन को रीराइट किया है, यानी कि आर्टिकल 63A पर जो उन्होंने राय दी है वो राय जो है आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। और हुआ भी ये कि अगर हम आइन की रूह को देखें, आर्टिकल 63A को ओरिजिनल शेप में देखा जाए तो उसमें यह है कि कोई भी मेंबर जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कर सकता है और उसका वोट भी शुमार होगा, लेकिन उसको कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि उस टाइम वक्त की जरूरत थी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से लेकर पंजाब की हुकूमत और ये सारा कुछ बड़े मामलात थे और उनको ये खदशा था, डर था कि कहीं PTI के अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वोट ना दे दें। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने आइन के आर्टिकल 63A को की तशरीह के नाम के ऊपर उसको रिराइट किया और ये करार दिया कि अब इनका वोट भी शुमार नहीं होगा, यानी कि वोट भी शुमार नहीं होगा और नतायज से भी उनको डरा दिया। तो ये फैसला जो है जो किया गया ये आइन की रूह के बरखिलाफ था। और फिर उस टाइम जो 5 रुकनी बेंच था उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने इख्तलाफी नोट लिखे और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये फैसला गलत है और इसमें आइन को रीराइट किया गया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये कहा कि इन्होंने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है और इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। तो बहरहाल मामला ये हुआ कि फिर उसके नतीजे में पंजाब के अंदर जो हमजा शहबाज की हुकूमत बन चुकी थी सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की काविशों से, तो वो फिर वोट जो काफ लीग ने हमजा शहबाज को दिए वो वोट मिनहा कर दिए गए कि वो वोट शुमार नहीं होंगे। तो उसके बदले परवेज इलाही की हुकूमत बन गई और फिर उसके नतीजे में आपने देखा कि जिस तरीके से फिर मामलात चले और पूरा क्राइसिस अभी तक जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसकी बेस, इसकी बुनियाद वो ये 63A का फैसला
पंजाब हुकूमत, परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदार रही। तो बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस मामले पर नजरसानी दरखास्त दायर की जाती है और फिर मुनीब अख्तर चूंकि कमेटी का हिस्सा है तो 2 साल तक उसको मुकर्रर ही नहीं होने देते। 2 माह पहले ये दरखास्त मुकर्रर होने की कोशिश की गई और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच बना, लेकिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का गठजोड़ हुआ तो भी वो बेंच जो है वो समाअत ना कर सका, मजबूरन नया बेंच बनाना पड़ा और उसमें मुनीब अख्तर को शामिल किया गया। अब मुनीब अख्तर चूंकि आथर जज है, ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका फैसला रिवर्स हो जाए, ये तो अभी भी उस पर कायल हैं। और फिर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आर्टिकल 63A का फैसला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो है वो आईनी तरमीम होनी है, तो उसमें ये इस फैसले का इतलाक जो है वो तरीके इंसाफ इस फैसले की कापियां अपने तमाम मेंबरान को दी कि खबरदार अगर आपने वोट देने की कोशिश की तो आपका वोट भी शुमार नहीं होगा और आपको नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल अब नीड ऑफ टाइम यही थी कि इस फैसले को चूंकि 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है नजरसानी की दरखास्त, इस पर जो है वो नजरसानी को समाअत के लिए लगाया जाए। जब समाअत के लिए लगती है तो मुनीब अख्तर कल आपके सामने जो कल थिएटर हुआ, मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं शामिल ही नहीं हुए, टी रूम में बैठे रहे, चाय पीते रहे, चाय पीने को तरजीह दी, लेकिन समाअत में बेंच में आने को फोकियत ही नहीं दी। उनने कहा मैं मानता ही नहीं हूं, मैं बैठता ही नहीं हूं। साथ एक लेटर लिख दिया कि जी मैं अदम शिरकत को मेरी इनकार ना समझा जाए। वो भाई ना तू इकरार कर रहा है ना इनकार कर रहा है, ये क्या है, जज है या क्या है? भाई तू अपना दिमाग तो वाजे कर, बता कि यार मैंने बैठना है या नहीं बैठना। अच्छा, या फिर आप आके बेंच में ओपन कोर्ट में आके बैठते और कहते भाई ये मेरा एहतजाज है, मैं नहीं बैठ सकता, ये मेरे मसाइल है, ये फलां चीज है फलां चीज है, और वहां पे आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके चले जाते। अच्छा, वहां पे बैठे नहीं है, एक लेटर लिख दिया और कहा कि मेरे लेटर को कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा जी, इतना बड़ा तू कि भाई सुप्रीम तू बैठ सकता नहीं है, तू बेंच में बैठा होता, फिर जो तेरे रिमार्क्स होते, तेरी बातें होती, तेरा इख्तलाफी नोट होता, वो तो कार्रवाई का हिस्सा बन सकता था। लेकिन ये तो नहीं है कि तू चैम्बर में बैठ के चाय पीते हुए लेटर लिख दे और कहे कि इसको कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ना ही ये आजकल सुप्रीम कोर्ट में कभी हमने देखा कि जुडिशियल ऑर्डर का कोई लेटर जो है चैम्बर से लिखा हुआ उसका हिस्सा बने, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये मुनीब अख्तर का लेटर क्या कोई आसमानी सहीफा था कि इसको जो है वो हिस्सा बना दिया जाता? सिर्फ ये नहीं, फिर जब ये 4 रुकन मुनीब अख्तर नहीं आया, 4 जजेस आए, उन्होंने बैठ के जो है एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया, और वो जुडिशियल ऑर्डर को इतना नहीं था, इतना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा कि भाई आप जस्टिस मुनीब अख्तर को बता दें, उसको कन्वे कर दें कि ये हमारा ऑर्डर है और कल सुबह 11 बजे 11:30 बजे दोबारा समाअत है, उसमें कि वो आ जाए। अच्छा, फिर मुनीब अख्तर ने क्या कहा, वो कहते हैं ना कि जब किसी की किस्मत मारी गई हो ना, वो जो भी इकदाम करे उसके गले पड़ता है, ये तो हकीकत है ना। और यही कुछ है, जैसे मुनीब अख्तर की किस्मत कुछ ऐसी आजकल मारी हुई है कि वो जो भी इकदाम कर रहे हैं उनके गले पड़ रहा है, जो भी इकदाम करते हैं, खत लिखते हैं उनके गले पड़ गया। तो अच्छा, फिर क्या करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब उनको ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर के बदले एक और खत लिख दिया। वो भाई खत लिखने की बजाय तो कोर्ट में आके अपने इख्तलाफी नोट लिख दे, वो तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। कोर्ट में बैठना नहीं है, खत लिखना है कि ये खत को भी मेरा जुडिशियल ऑर्डर का हिस्सा बनाओ। खत में जी वो क्या कहते हैं, जैसे पहले खत में 182, यार ये जज है क्या है। और फिर दोस्त लोग सही कहते हैं कि जब सिफारशी जज लगेंगे ना, यही अशर होगा जो जैसे मुनीब अख्तर आइन का कर रहा है। आर्टिकल 63A का जो अशर नशर किया, वो तो पार्लियामेंटेरियन भी कान पकड़ते हैं कि यार इसने तो हमारी पूरी कलेक्टिव विजडम जो है उसको उठा के साइड पे फेंक दिया। अच्छा, आइन के आर्टिकल 182 को कह रहा है कि इसके तहत जस्टिस मजहर आलम जो है वो बेंच में नहीं बैठ सकते। अब वो मैंने पढ़ा, जिसने पढ़ा उसने कहा कि भाई जो एडहॉक जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज के तहत उसको तमाम चीजें हासिल होती हैं। यार जो जज कत्ल और फांसी के मुकदमा सुन सकता है वो आइन का मुकदमा नहीं सुन सकता। यार जी मनतक है इस मुनीब अख्तर की। तो बहरहाल इसने एक और खत लिख दिया। तो मजमूई तौर पर इन खतूत से तासुर ये हुआ कि ये ना खेलना चाहता है ना खेलने देना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आर्टिकल 63A की नजरसानी जो है उस पर समाअत हो सके, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसका फैसला रिवर्स हो सके।
ये नहीं चाहता कि तरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली वो किसी और को वोट दे सके। बहरहाल तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसी टाइम चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब किया गया और आज सुबह 9 बजे इजलास था। इजलास हुआ तो इसका और यार दोस्त क्या नाम है मंसूर अली शाह, शाहजी भी नहीं है। अब शाहजी नहीं है, शाहजी को बेंच में शामिल करना था, शाहजी की अपनी राय है, शाहजी ने कहा मैं नहीं आता, नहीं आया तो भाई नहीं आया, तुम्हारी ना आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन तो नहीं रुक जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट काम करना तो नहीं छोड़ देगी, सुप्रीम कोर्ट जमूद का शिकार तो नहीं हो सकती ना। सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट किसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक तो नहीं चल सकती ना, ना मंसूर अली शाह ना मुनीब अख्तर की मर्जी और मंशा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चल सकती है। भाई आप नहीं आते, आप इंडिविजुअल हो जाएं, भाई ये इदारा है, इदारा ने तो चलना है। तो फिर हमने देखा कि नया बेंच तश्कील पा गया और नए बेंच में अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान को जो है वो इसमें शामिल किया गया है और यूं 11:30 बजे इस मामले पर समाअत शुरू होगी। तो बहरहाल देखते हैं अब ये मामला किस सिमत जाता है। तो ये अब तक की अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह करूं, तो जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।